Hello everyone, good morning. Today we are going to start exercise 9.1, all the theories of 9.2, all the theories of 9.2 already explained in the last lecture. मैंने आपको समझाया था सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अब आज ये लेक्चर में हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है आर्बिटरी कांस्टेंट पर. जनरल सॉल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो तब बनेगा व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ गिवन इनिशियल कंडीशन. जो x और y की वैल्यू डालने के बाद हमें आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, वो वापस वहां रखने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. मीन्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपके पास कोई आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं रहेगा. जनरल सॉल्यूशन में आपके पास आर्बिटरी कांस्टेंट होगा. अभी इतना याद रखो, धीरे धीरे मैं आर्बिटरी कांस्टेंट और सॉल्यूशन के बीच का जो रिलेशन है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2. The first question, what is the heading of the exercise 9.2? In each of the exercise 1 to 10, verify the given functions solution of the corresponding differential equation. मतलब आपको यहाँ पे फंक्शन भी दिया है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है. फंक्शन को हम बोलेंगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज गिवन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन. आपको सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि भाई जो फंक्शन है उसी का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं. अब डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव वाले टर्म होंगे, तो फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे देन वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा. पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, कितनी बार डिफरेंशिएट करो ये मुझे बताओ. वो तो दिया नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आर्बिटरी कांस्टेंट के लिए आपको बताया था कि भाई जनरल सॉल्यूशन में जितने भी आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतने ही टाइम्स वी कैन डिफरेंशिएट इट. अगर दो आर्बिटरी कांस्टेंट है तो हम सिर्फ और सिर्फ दो बार डिफरेंशिएशन करके हमें उसको रिमूव करना है, देन इट कैन बी द डिफरेंशियल इक्वेशन. पर अगर मान लो कि आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, अगर आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जैसे कि ये, अब यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी दिख नहीं रहा है, बट सी द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एंड इन दिस इक्वेशन इट इज y डबल डैश. y डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो इनडायरेक्टली उन्होंने हमें बता दिया है कि आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है. समझा? अगर आपका इक्वेशन मतलब फंक्शन में आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है, नॉन कांस्टेंट है, तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया होगा. हाँ, आर्बिटरी कांस्टेंट है लाइक दिस से A is arbitrary constant. There is only one arbitrary constant. Means हमें एक ही बार डिफरेंशिएशन करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना है. जैसे ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा देन इट कैन बी द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे देखो x y डैश इक्वल टू y, तो एक ही बार तो डिफरेंशिएशन हुआ. अब यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बनेगा जब उसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकल जाएगा. पर जब फंक्शन में ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो तो वहां पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया ही होगा, उतनी ही बार हमें डिफरेंशिएशन करना है. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. देखो y डबल डैश तक जाना है हमें. y is equal to e raised to x plus 1 नंबर 1. हमेशा क्वेश्चन को एक नंबर दे दो. नाउ बाय डिफरेंशिएटिंग y डैश इज e raised to x. e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x 1 का 0.
पर मुझे जरूरत है y डबल डैश की, y डैश की भी जरूरत पड़ने वाली है। सो y डबल डैश द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x। अब y डबल डैश तो आ गया एंड e रेज टू x इज y डैश बाय 2 वी कैन से। तो यहां पे मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, y डबल डैश इज y बाय 2, y को लाओ, सॉरी y डैश, अब y डैश को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव के ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी का ये सॉल्यूशन है और ये फंक्शन है उसी का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये प्रूव हो रहा है यहाँ पे। क्लियर पॉइंट। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे c इज ओनली द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दिस इज अननोन, मतलब हमें एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, उससे ज्यादा डिफरेंशिएशन करो तो कर सकते हो पर वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रूल है वो ये है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने ही टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करके सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करने हैं। चलो सॉल्यूशन, y is equal to x square plus 2x plus c number 1. There is only one arbitrary constant, तो हम एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे, therefore 2x plus 2 और c का 0। अब 2x plus 2 दोनों को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, so y dash minus 2x minus 2 प्रूव। कितना इजी हो गया, बहुत इजी सम है, थोड़ा सा ध्यान दोगे अपने आप आंसर्स आएंगे। चलो थर्ड वन, y इज इक्वल टू cos x प्लस c। भाई कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, देयर इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, so differentiate only one time and remove the arbitrary constant। चलो by differentiating y dash derivative of cos is minus sin, c का 0 होगा because c is constant, minus sin को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, then y dash plus sin x equal to 0 is proved। यही तो लाना है हमें, y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। कितने इजी सम से बेटा। चलो और एक फोर्थ सम, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें प्रूव करना है y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो फॉर दैट डिफरेंशिएटिंग, अब देखो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख नहीं रहा है, इसलिए हमें ये पता नहीं चलेगा कि भाई हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू डिफरेंशिएट इट, बट सी द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, मींस ये इक्वेशन में सिर्फ y डैश है, मतलब हमें वन टाइम ही उसको डिफरेंशिएट करना है। सो y डैश डेरिवेटिव ऑफ रूट मिस्टर x इज 1 अपॉन 2 रूट मिस्टर x इनटू Mr. X is 1 plus x square. The derivative of 1 plus x square will be 2x. 2 चल बसे, क्या आंसर आया। अब ये तो मांगा नहीं है भाई, जो मांगा है वो क्या है, दैट इज डिनोमिनेटर में हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है तो आप इसे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तो डिनो में हो जाएगा बट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट विल बी एक्स, सॉरी वाई। सो ये प्रूव हो गया, इट इज वाई डैश। सो वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रूव। कितने इजी सम्स है, कितने। चलो फिफ्थ सम, y is ax, how many arbitrary constant we have,
only one, so differentiate it only one time. By differentiating y dash is equal to a, because derivative of x is 1, या तो इसे एक नंबर बोलो. अब मुझे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो या तो मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूं. तो सब्स्टिट्यूट दिस इन 1 बाय पुटिंग इन 1. y is equal to a के बदले y dash x, therefore y is equal to x y dash. प्रूव. कितने इजी सम्स बेटा, राइट? सो प्लीज राइट डाउन दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. सेम, द फंक्शन y is equal to x sin x and the differential equation is x y dash is this. ये हमें दिखाना है, राइट? तो भाई हम जानते ही है कि जो फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है. सो लेट स्टार्ट. y इज इक्वल टू, अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. या तो आपको सीधा सीधा मिलेगा, या फिर आप क्या करोगे, y और y डैश की वैल्यू LHS और RHS में रखने के बाद यू कैन चेक और यू कैन वेरीफाई और यू कैन प्रूव LHS इज RHS. सो लेट अस स्टार्ट. देयरफॉर देखो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, मतलब हमें यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, मतलब हमें कितनी बार इसे डिफरेंशिएट करना है वो हमें पता नहीं चल रहा है. बट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एंड इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन देयर इज y डैश ओनली, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करना है, राइट? सो y डैश बाय मल्टीप्लिकेशन रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड plus second as it is derivative of first. Now we have requirement of x y dash, x into y dash. X into y dash बनाने के लिए we will multiply this equation by x. It is number 1. So x y dash is x square cos x plus x sin x, इसे भी मल्टीप्लाई होगा. अब देखो आंसर में कहीं भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कैसे भी करके एलिमिनेट करना है. तो देखो x sin x इज y, राइट? तो मैं ये टिका दूंगा x y डैश इज इक्वल टू x स्क्वायर. अब यहाँ पे sin x की वैल्यू रखने के लिए मैं इसे साइन में कन्वर्ट करूंगा. बाय आइडेंटिटी वी कैन राइट प्लस y बाई 1. अब एक x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं. क्यों? क्योंकि वी हैव नीड ऑफ x sin x. x sin x आएगा तो हमारा काम थोड़ा आसान होगा. सो x y डैश, एक x में अंदर ले गया, जैसे ही वो स्क्वायर रूट में जाएगा इट विल बी स्क्वायर माइनस x स्क्वायर sin स्क्वायर x. If x sin x is y, then x square sin square x will be y square. तो अभी देखो तो आपको चाहिए क्या? What is your requirement? यही तो है, सिर्फ आगे y चाहिए. Hence proof. कितना इजी हो गया, सारे सम्स इस तरह से इजी है. चलो क्वेश्चन नंबर 7. एक्स वाई इज लॉग वाई प्लस सी. अब यहां पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो मुझे एक ही बार डिफरेंशिएशन करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करके डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करना है. इन LHS देयर विल बी मल्टीप्लिकेशन रूल. फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड plus second as it is derivative of first. Derivative of log Mr. X is 1 upon Mr. X into y dash और c का 0. Now taking y LCM, मैं y को सामने मल्टीप्लाई करूंगा. So x y y dash
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। अब वाई डैश को मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं ये एक्स वाई वाई डैश को ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में, देन वाई स्क्वायर इज वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश, दोनों में से वाई डैश कॉमन निकलेगा, देन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई को टिकाओ सामने, सो इट विल बी वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन दिस इज अवर जिंगो आंसर। कितना इजी है देखो, थोड़ा सा ध्यान दोगे अपने आप आंसर आएगा। सारे खिलौने हैं, प्लीज खेल लो इसके साथ। चलो सॉल्यूशन, y minus cos y is equal to x, this we have to prove. It is particular solution क्योंकि हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, मतलब ये हुआ कि कितनी बार हमें डिफरेंशिएशन करना है पता नहीं चलेगा, बट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एंड इन दिस इक्वेशन y डैश ओनली वी हैव, सो एक ही बार हमें डिफरेंशिएशन करना है। सो डिफरेंशिएटिंग y डैश, डेरिवेटिव ऑफ cos मिस्टर x इज माइनस sin मिस्टर x इनटू y डैश इज इक्वल टू 1। अब देखो दोनों में से y डैश कॉमन निकलेगा, मुझे y डैश कॉमन चाहिए, so 1 plus sin y into y dash is equal to 1, but we have need of y, तो यहां पे y लाने के लिए multiply this equation by y, therefore y into 1 plus sin y into y dash is y, y को अंदर मल्टीप्लाई करो, so y प्लस y sin y इज y, बट सी तो वैल्यू ऑफ y, अब मुझे y की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि ब्रैकेट में y नहीं चाहिए, सो बाय इक्वेशन 1 आप इसे 1 बोलो, सो यहां से मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, y इज x प्लस cos y, y इज x प्लस cos y प्लस sin y इंटू y डैश लिखना बाकी है, इंटू y डैश इज y, देयरफॉर आप इसे अरेंज करके लिखो, सो y sin y प्लस cos y प्लस x इंटू y डैश इज y, हेंस प्रूव्ड, सो आंसर इज देयर। कितने इजी सम्स है, खेलते खेलते आंसर आ रहे हैं देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस y इज tan इनवर्स y, ये भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, मतलब हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स वी डोंट नो, बट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, इन दिस इक्वेशन देयर इज ओनली y डैश, मतलब हमें एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, सो बाय डिफरेंशिएटिंग 1 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस y डैश, tan इनवर्स y का होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और y का y डैश। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैं सामने मल्टीप्लाई करूंगा, सो 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज y डैश। एक्सपांड दिस, 1 1 जा 1 प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज वाई डैश। दोनों साइड से वाई डैश चल बसे, अभी जो बचा वो सारे टर्म्स आंसर बनाएंगे। चलो मैं इससे पहले लिखूंगा अकॉर्डिंग टू आंसर वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 equal to 0, so answer is there, which is our Zingo answer। कितने इजी आंसर्स है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 is
y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नंबर 1। देखो देयर इज ओनली वन आर्बिटरी कांस्टेंट दैट इज ए। मुझे एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है और एक ही बार डिफरेंशिएशन करने के बाद वी हैव टू रिमूव द आर्बिटरी कांस्टेंट, देन इट विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो भाई अच्छा, अगर मैं इसे स्क्वायर करूं ना तो और भी हमारा सम इजी हो जाएगा। कैसे? चलो भाई स्क्वायरिंग, पाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड में। नाउ बाय डिफरेंशिएटिंग, बिकॉज इट इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस ए, राइट। चलो बाय डिफरेंशिएटिंग, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन निकल के 0 के डिनोमिनेटर में गए, सो x प्लस y इंटू dy बाय dx इक्वल टू 0 विच इज अवर आंसर, हेंस प्रूव। कितने इजी सम से बेटा, क्लियर पॉइंट। चलो और दो एमसीक्यूज है वो साथ साथ में ले ले। तो एमसीक्यूज ऐसे है हमारे। द 11th क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ, टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक में देखते रहो। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। देखो भाई ऑर्डर इज 4, सो द आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने रहेंगे, ऑब्वियस 4, क्योंकि जितने ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। तो अगर ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी हमें 4 मिलेंगे। सो 4 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे 4 हमें दिया है डी में, सो डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, the number of arbitrary constant in particular solution, particular solution में after putting the values of x and y वो हमें c की मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू देगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू रखने के बाद वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट का एग्जिस्टेंस वहां पे रहता ही नहीं है। तो अगर आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो बिना देखे आप आंसर टिका दो 0, क्योंकि उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो देखो द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, भाई जितने भी ऑर्डर वाले हो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहने वाला नहीं है जब तक ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। सो आंसर विल बी 0, सो डी इज राइट आंसर। यहां पर भी डी, यहां पर भी डी, दोनों में डी आंसर रहेगा। सो कितना इजी है। सो प्लीज राइट डाउन दिस। सी एक्सरसाइज 9.3 वो कैंसल हो चुकी है, 30% में निकल चुका है। तो उसके बाद वाला टॉपिक डायरेक्ट लेने जा रहे हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, fxy dx प्लस gxy dy equal to 0 is called first order फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अगर सेकंड ऑर्डर होता, मतलब 2 बार ऑलरेडी ये डिफरेंशिएट हुआ होता, तो मुझे वहां से सॉल्यूशन लाने के लिए 2 बार
एंटी डेरिवेटिव, 2 बार एंटी डिफरेंशिएशन करना पड़ता, मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता, मतलब डबल इंटीग्रेशन, वो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो हमारे सिलेबस में ओनली वन टाइम इंटीग्रेशन है, इसलिए वन टाइम डिफरेंशिएशन आएगा। तो मैंने एक इक्वेशन लिखा कि एफ एक्स वाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इंटू डी एक्स, लाइक दिस सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे डी और डी वाई और डी एक्स है, उनकी एक्सपोनेंट 1 1 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, मैं यहां से डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो आप ये वाली टर्म को ले जाओ राइट हैंड साइड में, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स। अब डी एक्स को यहां और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वहां ले जाओ, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी खुद की एक्सपोनेंट 1 है, मीन्स इट हैज 1 डिग्री ओनली। अब यहां पे देखो, यहां पे है आपके पास x और y वाले टर्म्स, यहां पर भी है x और y वाले टर्म्स, समझ रहे हो ना मेरी बात? ओके, तो देखो अगर आपके पास dy बाई dx है, देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बता सकते हो। अभी सेकंड थिंग इज व्हाट, कि भाई मुझे अगर इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन लाना है, सॉल्यूशन लाने के लिए डेरिवेटिव वाले टर्म्स निकालने हैं, डेरिवेटिव वाले टर्म्स निकालने के लिए एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मींस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा, जैसे y का मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, पर y का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। y का मुझे y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जब तक हमारे सिलेबस की बात है। आगे जाके इंजीनियरिंग में ऐसा हो सकता है कि y का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो सकता है, चेंज द वेरिएबल से, बट इन अवर सिलेबस ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dx का जो मल्टीपल है दैट शुड बी द x फॉर्म, dy का जो मल्टीपल है दैट शुड बी द y फॉर्म। जब तक मैं ये नहीं करूंगा मैं उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो चलो उसके लिए क्या किया जाए, इफ fxy is function of x and gxy is function of y, means fxy equal to px and equal gxy equal to qy, then fxy is px, so px dx plus qxy, sorry gxy is qy dy is equal to 0। मतलब क्या हुआ कि जो dx का मल्टीपल है वो x का पूरा फॉर्म हो गया, देन वी कैन इंटीग्रेट इट। सो dx का मल्टीपल x का फॉर्म, dy का मल्टीपल y का फॉर्म, मतलब ये सारे वेरिएबल सेम हो जाएंगे, देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, विच इज कॉल्ड variable separable form, which is called variable separable form।
After that we can integrate. So integrating on both sides, it will be integration px dx plus integration qy dy इक्वल टू, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेगा वेर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब यहां से इंटीग्रेशन करने के बाद यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनिशियली क्या था, इक्वेशन भी देते थे डिफरेंशियल और फंक्शन भी देते थे। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन लाके चेक करते थे, वेरीफाई करते थे। बट अभी आपको सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, तो आपको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, मतलब पूरा वे जो है वो इनवर्स हो गया, राइट। सो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पर से हमें जो सॉल्यूशन लाना है वो किस तरह से लाएंगे वो देखना है। नाउ सी इन एक्सरसाइज 9.4, 9.3 हमने स्किप कर दी है। सो इन एक्सरसाइज 9.4 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के भी सम आएंगे, बट अभी ये दो सम देख के हमें ये पता चलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीएस फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो जब तक हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं आएगा वी कैन नॉट इंटीग्रेट इट, और इंटीग्रेशन ही नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। सो लेट स्टार्ट। देखो इसे मुझे, सॉरी यहां पर भी एक्स है, जब तक मैं इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगा मैं इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकूंगा। देयरफॉर dy इज 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx, which is variable separable form। समझ रहे हो? Integrating on both sides, it will be integration 1 dy is integration 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx। अभी यहां पे ये पूरी फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट इसे यूज करूंगा। इट विल बी tan square x by 2 dx। whenever we have tan square or cot square use identity then integrate it। तो आइडेंटिटी इसकी बनेगी इंटीग्रेशन sec square x by 2 dx। in LHS we have 1 dy। so by integrating the integral of 1 with respect to y is y, इसका होगा sec square का tan x by 2 and divide answer by the coefficient of x plus c, where c is arbitrary constant। बात खत्म हो गई। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अगर आपके पास इनिशियल कंडीशंस होती, x और y की वैल्यू होती, आफ्टर पुटिंग दैट वी विल गेट c को रखने के बाद इट विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो थियरी है उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। इट इज ऑल्सो वेरी इजी। चलो जब तक मैं इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगा हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फॉर दैट इट इज इन y फॉर्म, तो मैं इसे पूरा डिनोमिनेटर में लूंगा। सो 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज dx। अभी आप देख लो विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म।
which is Vs form, right? By integrating on both sides, integration 1 upon under root 4 means 2 square minus y square dy is integration 1 dx. कितना इजी हो गया? इट इज रेडीमेड फॉर्मूला. देयरफॉर sin inverse y by 2 is x plus c, which is our solution, and c will be the arbitrary constant. तो देखो बेटा, आज जो थियरी चली वो एक बार रिवाइज करनी जरूरी है, क्योंकि सम्स के अंदर मुझे अप्लाई करना हो तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. इसीलिए आज मैं ये लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9, मतलब ये कंटिन्यू करेंगे और तभी ये सब कुछ समझ में आएगा. तब तक के लिए ओके, सी यू, बाय बाय.